everyone, welcome back to our channel B.Ed Learners Childhood and Growing Up MCQ Series Part 12. ऑलरेडी 11 पार्ट्स अपलोडेड है. फटाफट से जाके चेकआउट कीजिए जिससे आपको मेरी डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी. फटाफट से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल ग्रोथ इज रिलेटेड टू. फिजिकल ग्रोथ किससे रिलेट करती है? शारीरिक विकास किससे संबंधित है? डेवलपमेंट, ग्रोथ, मॉडिफिकेशन या ये किसी भी में नहीं, मतलब इनमें से कोई भी नहीं. फटाफट से आंसर दीजिए. विकास, वृद्धि, सुधार या इनमें से कोई भी नहीं. फिजिकल ग्रोथ मीन्स हमारा शारीरिक विकास किससे रिलेट करता है, किससे संबंधित है? ग्रोथ से संबंधित है हमारा फिजिकल विकास जो होता है, मतलब फिजिकल ग्रोथ शारीरिक विकास को कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, द फैक्टर अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट इज और आर जेनेटिक, एनवायरमेंटल, बोथ ए एंड बी या नेचुरल. बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? इनमें से एक है या इनमें से दो हैं, ये आपको बताना है. फटाफट से बताइए. जो बाल विकास को इफेक्ट करता है मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट का मेन अफेक्टिंग फैक्टर होता है, वो आपको बताना है. जेनेटिक, एनवायरमेंटल, बोथ ए एंड बी या नेचुरल. ए एंड बी दोनों ही फैक्टर्स होते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू रॉस द ड्यूरेशन ऑफ इन्फेंसी इज फ्रॉम बर्थ टू 2 years, फ्रॉम बर्थ टू 2 weeks, फ्रॉम बर्थ टू 2 months और नन ऑफ दीज. रॉस के अनुसार शैशव व्यवस्था की अवधि क्या है? द ड्यूरेशन ऑफ इन्फेंसी इज बताना है आपको कि शैशव जो इन्फेंसी होता है मीन्स छोटा बच्चा जो होता है उसकी ड्यूरेशन क्या रहती है. फ्रॉम बर्थ टू 2 years वो बड़ा होता है मीन्स बड़ा होने की आपको बताना है. इसमें क्या बर्थ से 2 हफ्ते लेता है, बर्थ से 2 महीने लेता है या इनमें से कोई भी नहीं. फ्रॉम बर्थ टू 2 years. क्वेश्चन नंबर 4, द ड्यूरेशन ऑफ प्री चाइल्डहुड इज. प्री चाइल्डहुड की ड्यूरेशन क्या है? पूर्व बचपन की अवधि क्या है? इनमें से आपको बताना है कि कितने ईयर्स तक आप मानते हैं कि एक बच्चा प्री चाइल्डहुड उसमें है, प्री चाइल्डहुड एज में है, ये आपको बताना है. 2 to 5 years, 2 to 6 years, 4 to 5 years या 3 to 7 years. फटाफट से इसका आंसर दीजिए. बहुत इजी है. प्री चाइल्डहुड कब तक रहता है? 3 से 7 साल तक का बच्चा प्री चाइल्डहुड में गिना जाता है. क्वेश्चन नंबर 5, विच चेंजेस आर फाउंड इन डेवलपमेंट. डेवलपमेंट में कौन से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं? विकास के में कौन से परिवर्तन पाए जाते हैं, ये आपको बताना है. साइकोलॉजिकल चेंज, बायोलॉजिकल चेंज, इमोशनल चेंज या ये सारे चेंजेस जो होते हैं वो हम देखते हैं. मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, भावनात्मक परिवर्तन या ये सभी परिवर्तन जितने भी होते हैं हमें देखने को मिलते हैं जब बच्चे का एक डेवलप होता है. ये है. क्वेश्चन नंबर 6, द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर. प्रिंसिपल कौन से हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के? ये हमने पढ़ा हुआ है. नहीं आपको पता है तो जाके चेकआउट कीजिए. आई बटन में ऑलरेडी वीडियो लिंक है. डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल, द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज सर्टेन, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस या ये सभी. विकास और विकास के सिद्धांत हैं कौन से? विकास अनुक्रमिक है, विकास की दिशा निश्चित है, विकास नियंत्रण है या ये सभी हैं, ये आपको बताना है. फटाफट से आंसर दीजिए. देखिए ये सभी प्रिंसिपल्स हैं किसके? ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट के. क्वेश्चन नंबर 7, हु सेज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज कंटिन्यूअस एंड सीक्वेंशियल. किसने बोली है ये लाइन की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअस रहती है और सीक्वेंशियल रहती है? ये आपको किसने बोली है? B.F. स्किनर ने या फिर वुडवर्थ ने या कैरश ने या रॉस ने? किसने बोली है कि कौन कहता है विकास की प्रक्रिया निरंतर और अनुक्रमिक रहती है? फटाफट से बताइए किसने बोली थी. आंसर चेकआउट करने से पहले अपना करेक्ट आंसर जरूर लिख लेना जो आपको पता है कि आपके अकॉर्डिंग ये करेक्ट है और उसके बाद चेक करना कि आपके 10 में से कितने आपके ठीक रहे हैं, तो जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी इतनी प्रिपरेशन हो चुकी है. आंसर इज द B.F. स्किनर ने बोली थी ये बात. देखिए जो इस तरह के फॉर्म्स आते हैं ना, MCQs आते हैं, उसमें आप लोगों को क्या होता है कि आपको लर्न भी हो जाती है, माइंड में सेट भी हो जाती है.
आप लिख सकते हैं अगर प्रश्न आ जाता है व्हाट इज ग्रोथ, या आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू BF स्किनर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज कंटिन्यूअस एंड सीक्वेंशियल। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज। चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब आपको बताना है। फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, या ओवरऑल डेवलपमेंट में गिना जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट को। बाल विकास का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। शारीरिक विकास होना, मानसिक विकास होना, सामाजिक विकास होना, या समग्र विकास होना। मीन्स ओवरऑल जो वृद्धि होती है, बच्चे का बढ़ता है, डेवलप होता है, उसमें गिनते हैं। करेक्ट आंसर आप लोगों को पता है, आई नो। अगर नहीं पता है तो चेकआउट कर लीजिए और रिवाइज दोबारा से कीजिए, घबराइए मत। ओवरऑल विकास को हम चाइल्ड डेवलपमेंट में काउंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ 4 स्पेसिफिक स्टेज ऑफ चाइल्ड। ये आपको बताना है कि बच्चे के 4 विशिष्ट चरणों के पूर्ण निर्माण का अवधारण किसने दी। कोलबर्ग ने, एरिक्सन ने, स्किनर ने, या पियागेट ने। फटाफट से आप ये बताइए कि किसने किया था 4 स्टेजेस, स्पेसिफिक 4 स्टेजेस रिकॉग्नाइजेशन किसने की थी। करेक्ट आंसर इज पियागेट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10, डेवलपमेंट इज द नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये सभी को पता है, लर्न हो चुका है कि डेवलपमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब एक बच्चा बर्थ होता है एक बच्चे का, तब से लेके जब तक मर नहीं जाता तब तक के लिए डेवलपमेंट होती है। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। ये स्टेटमेंट किससे रिलेट करती है। विकास कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। ये कथन किससे संबंधित है ये बताना है आपको। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस। ये आपको बताना है। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। आंसर चेक करने से पहले अपना जरूर माइंड में सेट कर लेना। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये इसका रिलेट करता है इससे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। होप आपको पसंद आए होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर।